गया, मर गए, लुट गए, पिट गए, फिर डकेट भी आउट था, अंपायर्स कॉल ने सेव कर लिया। अब बेन स्टोक्स और जो है ब्रेंडन मैकलम, ये अब अंपायर्स कॉल ठीक है। और एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी चक्की चला रहे हो भाई यार? प्लेयर पे प्लेयर निकल के आ रहा है, इमोशनल डेब्यू हो रहा है और उसके बाद आगे परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। क्या टॉप ऑर्डर की बजाई है यार। क्या गधे के बच्चे को एनके लगा के एनके उतार के दिखा दें, ये नेकेड आई से देखे, आराम से देखे, सुकून से देखे। अगर जडेजा पहले टेस्ट में आउट था तो जो विल्सन को ये कैसे नेट आउट लगा रूट का। फिर देखे, इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप। और कैसे यहाँ पर आकाशदीप नाम का एक लड़का जो कि निकल कर आया है और फ्यूचर में ये बहुत बड़ा इंडिया का स्टार होने वाला है। एंड व्हाट अ स्पेल फ्रॉम आकाशदीप भाई, डेब्यू किया उसने। और मैं एक चीज याद जरूर कहूंगा कि बड़ा जबरदस्त किस्म का, जिस तरह से ड्राविड ने उसको जब कैप हैंड ओवर करते हुए जिस तरह स्पीच की, मतलब इट वाज सो इंस्पायरिंग। और यू नो यही होता है यार कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से मेहनत करके बच्चे आते हैं ना, चाहे ये आकाशदीप हो, चाहे सरफराज हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी। रजत के अलावा सरफराज ने भी धोखा नहीं दिया और आकाश ने भी धोखा नहीं दिया। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, क्या स्पेल करा। सरफराज, जुरैल, जायसवाल, आकाशदीप, जो यंगस्टर आ रहे हैं वो ऐसे चिपिन कर रहे हैं, ऐसे चिपिन कर रहा है। ये होता है मेहनत से यंगस्टर आ रहे हैं। जब लोग और प्लेयर मेहनत से आते हैं ना तो भाई आपको रिजल्ट नजर आता है। जब आपको पाकिस्तान में आजम खान जैसे प्लेयर आगे नजर आते हैं फिर वो रिजल्ट नजर आता है। ऑन फील्ड कैमरा सिस्टम, there will be no standing umpires in cricket if you are going with such bullshit decisions, all the decisions against the Asians, and we are happy। एक दूसरे के हम कपड़े पाड़े, एक दूसरे के मजे ले। ये हमेशा we are the worst victims of bad, worst kind of umpiring. We are always at the receiving end, and जुर्माने भी हमें होते हैं। अब बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने ओपनली कहा DRS ये। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आकाशदीप ने जिस तरीके से डेब्यू पर बॉलिंग की उसने सभी को प्रभावित किया है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आज एम्पायरिंग हुई उससे तक बेन स्टोक्स और मैकलम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मैच से पहले बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के कोच समेत बाकी के सभी खिलाड़ी एम्पायरिंग पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन दोस्तों आज का खेल खत्म होने के बाद अब ना तो ये बहन का स्टोक्स और बाकी के खिलाड़ी एम्पायर्स पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि आज तो इनके पक्ष में पूरे ही फैसले गए हैं। दोस्तों हद तो एम्पायरों ने भी कर दी, इन एम्पायरों की एक बार भी उंगली नहीं उठी और भारतीय टीम को हर बार रिव्यू लेना पड़ा, तब तक अगर 2 विकेट मिले। दोस्तों वो तो भला और रोहित शर्मा का, जो ऑलीपॉप के LPW आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने 2 सेकंड रहते रिव्यू ले लिया, लेकिन दोस्तों 1 विकेट भी भारतीय टीम के हाथ से निकल जाता और भारतीय टीम आज बहुत ही मुश्किल में फंस सकती थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आकाशदीप की डेब्यू पर, शानदार बॉलिंग पर और ऐसी घटिया एम्पायर्स पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े वीडियोस को लगातार देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडिया का नहीं है ये सेशन, अंपायर्स का है। ये सेशन अंपायर्स का। रिजवान हैदर साहब, इस सेशन में आप देखें, अगर आपने रिव्यू ले लेके लेना है और वो रूट भी आउट था, आप किसी गधे के बच्चे को एनके लगा के एनके उतार के दिखा दें, ये नेकेड आई से देखे, आराम से देखे, सुकून से देखे। अगर जडेजा पहले टेस्ट में आउट था तो जो विल्सन को ये कैसे नेट आउट लगा रूट का। फिर देखे, इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप, ओनली इन हिज सेकंड ओवर, 4th ओवर ऑफ द इनिंग। क्रॉली को जिस तरह उसने बीटन ऑल हैंड्स अप और विकेट कार्ट विलिंग, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मर गए, लुट गए, पिट गए, फिर डकेट भी आउट था, अंपायर्स कॉल ने सेव कर लिया। अब बेन स्टोक्स और जो है ब्रेंडन मैकलम, ये अब अंपायर्स कॉल ठीक है। और हर दफा आप देखें ये दोनों LBW जो इंडिया ने लिए हैं, ये रिव्यू में जाके लिए हैं, तो वो जो टक्कर है उसकी टकरियां जो है उसकी आंखें मेरे ख्याल इधर चली गई। द टाइम इज नॉट फार अवे, रिजवान हैदर, मार्क माय वर्ड्स, दैट ICC हैड टू इंट्रोड्यूस ऑन फील्ड कैमरा सिस्टम। There will be no standing umpires in cricket if you are going with such bullshit decisions, all the decisions against the Asians, and we are happy कि एक दूसरे के हम कपड़े पाड़े, एक दूसरे के मजे ले। ये हमेशा we are the worst victims of bad, worst kind of umpiring. We are always at the receiving end, and जुर्माने भी हमें होते हैं। दीप नाम याद रखना आप लोग यार, मैं हैरान होता हूँ। हमने कहा बुमराह नहीं है, पेस बॉलिंग स्ट्रांग है, आकाशदीप ठीक है, रिकॉर्ड अच्छे हैं, स्टेट्स अच्छे हैं, क्या कन्वर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आप देखो एक के ऊपर एक, सरफराज, जुरैल, जायसवाल, आकाशदीप, जो यंगस्टर आ रहे हैं वो ऐसे चिपिन कर रहे हैं, ऐसे चिपिन कर रहा है। ये होता है मेहनत से यंगस्टर आ रहे हैं। जब लोग और प्लेयर मेहनत से आते हैं ना तो भाई आपको रिजल्ट नजर आता है। जब आपको पाकिस्तान में आजम खान जैसे प्लेयर आगे नजर आते हैं फिर वो रिजल्ट नजर आता है। जब इंडिया में मेरिट पे प्लेयर नजर आते हैं तो मेरिट पे आपको रिजल्ट नजर आते हैं। क्या कमाल की बॉलिंग। अब बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने ओपनली कहा DRS ये है, वो है, फलाना है। क्या ICC ने कुछ किया? आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि अगर किसी अपने ने किया होता, उसको जुर्माना हो गया होता, उसको डिमेरिट पॉइंट लग गया होता, उसको फांसी लगा दिया होता। देखें ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं आकाशदीप की, जितनी तारीफ करें। बेन स्टोक्स ने क्या बोला? बेन स्टोक्स ने पिछले मैच में नहीं बोला था कि DRS जो है ये बेकार है, बकवास है, ये होना ही नहीं चाहिए। अभी जो इनके हक में चले गए अब होना चाहिए।
देखे ना, अभी तो अल्फाज भी नहीं खुशबू हुए पिछले टेस्ट मैच के। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो उनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। लिमिट नहीं, मतलब यार क्या रीडिंग है पिचेस की, क्या रीडिंग है बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स की। तो आई शुड से इट यार, हमने तो खैर क्या है हम, लेकिन मतलब इनकी रीडिंग, इनकी एनालिसिस मेरी तो कभी-कभी सर से निकल जाती है कि यार ये कर क्या रहे होते हैं, मतलब अपना मजाक बनवा रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल यही कि कम से कम इंग्लैंड वालों को तो कंप्लेंट करनी नहीं चाहिए पिचेस के बारे में, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड को जितनी अच्छी पिचेस मिली है, टेस्ट पिचेस मिली है सीरीज में अब तक, मतलब मैं समझता हूँ किसी टूरिंग टीम को इन रीसेंट टाइम्स ऐसी पिचेस नहीं मिली है जो इंग्लैंड को मिली है। अब दैट वाज बाय डिजाइन और बाय मतलब हो गया जो भी कहे आप, लेकिन यार आप अच्छी विकेट्स पे खेलो इस पूरी सीरीज में, मतलब पहले टेस्ट से लेके तो अब तक। आज भी ये जो रांची की पिच थी शुरू में लगा रन से पहले कहाँ पे ये पिच तो थोड़ी सी जरा मतलब जो है तंग करेगी बैट्समैन को, लेकिन लेटर ऑन जस्ट मतलब ईज आउट अ बिट, तो बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छी हो गई थी। और पहले 3 टेस्ट में भी बड़ी अच्छी पिचेस रही है, थोड़ा बहुत टर्न तो होता ही है मतलब इंडिया में पिचेस पे, लेकिन मतलब विशेष टर्न की हमने पिचेस देखी है भाई कि 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हुए हैं। लेकिन ये तो इंग्लैंड इज वेरी फॉर्चुनेट कि दे हैव गॉट सम वेरी गुड टेस्ट पिचेस टू प्ले ऑन। उसमें भी जो है इनको तकलीफ है भाई इनके कुछ प्लेयर्स को या इनके फॉर्मर प्लेयर्स को। तो मैं वही इसलिए आज आकाशदीप ने भी 3 विकेट ली, सिराज ने भी 2 विकेट ली, 5 विकेट तो पेसर्स ले गए। एंड व्हाट अ स्पेल फ्रॉम आकाशदीप भाई, डेब्यू किया उसने। और मैं एक चीज याद जरूर कहूंगा कि बड़ा जबरदस्त किस्म का जिस तरह से ड्राविड ने उसको जब कैप हैंड ओवर करते हुए जिस तरह स्पीच की, मतलब इट वाज सो इंस्पायरिंग। और यू नो यही होता है यार कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से मेहनत करके बच्चे आते हैं ना, चाहे ये आकाशदीप हो, चाहे सरफराज हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी डोमेस्टिक खेले हुए, जायसवाल भी खेला हुआ है और ये अपना गिल वगैरह भी खेले हुए हैं, लेकिन ये जितने भी डोमेस्टिक से आते हैं लड़के, आपको इनमें नजर आती है एक फिनिश नजर आती है कि ये फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है कुछ में इंटरनेशनल टेम्परामेंट शायद नहीं होता तो वो इंटरनेशनल इतने कामयाब नहीं होते हैं, बट दे आर फिनिश प्रोडक्ट्स। ये ऐसा नहीं जैसे हमारे वहाँ होता है कि जी ज्यादातर जो होता है कि बस पीएसएल में देखा तो हमने कहा जी ये तो बहुत ही जबरदस्त एक ग्रेट टैलेंट हमें मिल गया। हम ये नहीं देखते कि उसके बैकग्राउंड में कितनी क्रिकेट है, तगड़ी क्रिकेट कितनी है। स्टोक्स से पूछना बेचूं, हाँ भाई बैन के स्टोक्स, तू कल कह रहा था ये पिच उधर से और नजर आ रही है, ड्रेसिंग रूम से देखो ग्रासी है, रैंक टर्नर है, क्रैक्स हैं, ऐसी पिच मैंने कभी देखी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा तो ये हो गया। अब तू बता भाई 300 प्लस तुम लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है एम्पायर की मेहरबानियों से हुए हैं, जो रूट ने किए हैं, बट भाई तुम लोगों का मीडिया, तुम लोगों के एक्स प्लेयर और मकल्लम भी तुम जैसा हो गया। टेक्नोलॉजियों पे तुम रो रहे थे पिछला मारने के बाद, इसके बाद आज 300 करने के बाद कुछ बोलोगे हमसे गलती होगी, ये पिच अच्छी थी। बीसीसीआई को क्रेडिट दो, वो रैंक टर्नर नहीं बना रहा, रैंक टर्नर बनाए ऐसे 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 3 दिनों में टेस्ट मैच टाटा बाय बाय खत्म, हिल ना सको तुम लोग कुलदीप अश्विन जडेजा के आगे। वो पिचेस आप चेक करो कितनी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, रूट ने अच्छी बारी खेली, रूट को पिच ने सपोर्ट की, बेरेस्टो ने भी अच्छा किया, वो एंड में खराब कर गया बट बेरेस्टो को भी सपोर्ट किया, सिराज को भी 2 विकेट्स मिली, आकाशदीप को 3 मिली, जडेजा का बाल किस तरह से जा रहा था, मतलब एवरीथिंग, बैट्समैन बॉलर स्पिन बॉलर हर एक के लिए इस पिच में ये बीसीसीआई का बहुत बड़ा क्रेडिट है यार। तुम गोरे तो डर के ग्रास छोड़ देते हो, कोई एशियन टीम आई जी ग्रास से डराना है, ये बीसीसीआई को क्रेडिट दो, जैसी पिचेस बन रही हैं, जिस तरह से प्लेयर आ रहे हैं, सेटअप है, स्ट्रक्चर है, ये और ग्राउंड कितना शानदार है। मैंने तो 3 बार चैनल को देखा यार, ये लॉर्ड्स का ग्राउंड आगे मैं समझा कोई पुरानी हाईलाइट दिखाने लग गए जो इंग्लैंड में मैच हो रहा है, इतना अच्छा कमाल का ग्राउंड है। इस तरह से होता है यार, ये मैनेजमेंट होती है। यहाँ पर आकाशदीप साहब जो हैं ये मोहम्मद शामी की एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से इनका बॉलिंग एक्शन है, लेफ्ट आर्म इनका आई थिंक बॉलिंग एक्शन है और बहुत ही शानदार, मैं बोलूँगा जो इनकी लाइन और लेंथ है ना, मतलब बॉल को बाहर से जिस तरह अंदर लेकर आते हैं और फिर विकेटों में मारते हैं, भाई इससे ज़्यादा खतरनाक बॉलर इंडियन टीम में करंटली नहीं है। आप जसप्रीत बुमराह को बोल सकते हो, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह बाहर हैं तो इंडियन टीम को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी, शुरू के कहाँ से आया है और कैसे आया है। रिसेंटली हमने इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी देखे हैं जो कि इंडिया की तरफ से आते हैं और छा जाते हैं, जैसे कि शुभमन गिल हो गए, शिवम दुबे हो गए, उसके अलावा यहाँ पर आकाशदीप हो गए, आप रवि बिश्नोई को देख लें, इसी तरीके से यहाँ पर रिंकू सिंह हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ये सारे वो लड़के हैं जो कि इंडिया की तरफ से अभी नए नए खेलना शुरू हैं और इन लोगों ने खेलते यहाँ पर पूरी तबाही फेर के रख दी है, लिटरली तबाही फेर के रख दी है। और इन सब में से अभी आकाशदीप जो निकल कर आए हैं, मतलब कि एम्पायर्स कॉल पे जो बातें हो रही थी, आज आया बेन स्टोक ऐसी बात करेगा, खत्म कर देना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। एम्पायर्स कॉल क्रिकेट का नुकसान है, मेरी नजर में क्रिकेट का नुकसान है भाई है। आपने बात की है आकाशदीप की, देखिए बल्लेबाजी में तो इंडिया की अजारादारी है, इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। बल्लेबाज तो सर गली गली में उनका बल्लेबाज जो है वो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों से ज्यादा अच्छा खेलने वाला है। अगर उनकी आप गलियों की क्रिकेट देख लें तो आपको वहां भी बल्लेबाज मिलेंगे, अच्छे बल्लेबाज मिलेंगे, अच्छे बैटर्स मिलेंगे। सो ये तो उनके ब्लड में शामिल है, हर इंडियन के जो भी क्रिकेट खेलता है वो पहले उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो बैटिंग करे, अच्छा बल्लेबाज बने। हाँ, अब जो चीजें बदल रही हैं
अब एक वक्त ऐसा था कि बॉलिंग में ऐसा समझा जाता था कि बॉलिंग उनकी सेकंड प्रायोरिटी है, और खास तौर पे फास्ट बॉलिंग, सीम बॉलिंग। तो दोस्तों आपने देखा कि एम्पायर्सों की भारत के खिलाफ ऐसी साजिश पर और घटिया एम्पायरिंग पाकिस्तानी मीडिया ने एम्पायरों की धज्जियां उड़ाई हैं। भाई आकाशदीप की डेब्यू पर ऐसी खतरनाक बॉलिंग पर भी पाकिस्तानी मीडिया फिदा हो गई है और उनकी जमकर तारीफ कर रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।